हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक एनिमेशन सीरीज़ है और इसका रिव्यू मैं पहले भी कर चुका हूँ और उसका नाम है डक टेल्स। तो मैं इसका रिव्यू फिर से क्यों करने जा रहा हूँ? एक्चुअली में इसको रिन्यू किया गया था और ये आया था अभी हाल ही में 2017 में, इसलिए इसका फिर से रिव्यू करने जा रहा हूँ और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए भी मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अमीर डक जिसका नाम है स्क्रूज मकडक, उसके एडवेंचर्स को इसमें दिखाया गया है। साथ में है स्क्रूज मकडक का भतीजा डोनाल्ड डक, उसके पर भतीजे ह्यूई, ड्यूई एंड लुई और पायलट लॉन्च पैड मक्वैक, बच्चों की नैनी मिसेस बीकली और उन्हीं की प्यारी सी पोती वेबी। जो पुरानी वाली डकटेल्स थी उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर किया हुआ है। सो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। तो इस शो को दिखाया गया था 2017 से 2021 के बीच में और इसमें टोटल 3 सीजन्स थे और टोटल 69 एपिसोड्स। तो मैंने आप लोगों को पुराने वाले रिव्यू में वादा किया था कि आपको मैं इस नई वाली डकटेल्स का रिव्यू ज़रूर दूंगा और वही मैं आज करने जा रहा हूँ। और हाँ, पुराने वाले डकटेल्स के रिव्यू का एपिसोड नंबर है 93। एनीवे, आज इस सीरीज़ की बात करते हैं। तो एक्चुअली जैसा कि मैंने पुराने वाले डकटेल्स के रिव्यू में भी बताया था कि ये कार्टून या एनिमेशन दरअसल बेस्ड है डक यूनिवर्स कॉमिक्स बुक पर, जिसे लिखा था कार्ल बार्क्स ने। आपको अगर डकटेल्स के ओरिजिन के बारे में और जानना है तो फिर एपिसोड 93 देखिए, जिसमें मैंने पुराने वाले डकटेल्स का रिव्यू किया है। आइए प्लॉट की बात करते हैं। उससे पहले ये सुन लीजिए, कैरेक्टर्स कौन कौन हैं और बेसिक कहानी क्या है वो सब आप लोगों को पता ही है। अगर नहीं पता तो प्लीज़ 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 जाके देखिए एपिसोड 93। ओके, तो इसमें कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि स्क्रूज मैकडक अकेले रह रहा है और वो अपनी एडवेंचर्स वाली दुनिया छोड़ चुका है, यानी कि अब वो ज़्यादा एडवेंचर्स पर नहीं जाता है। और स्क्रूज मैकडक का किसी बात पर डोनाल्ड डक से झगड़ा हुआ है और उन दोनों ने आपस में 10 साल से बात नहीं की है। अब ऐसा क्या हुआ है दोनों के बीच में और स्क्रूज ने एडवेंचर्स पर जाना क्यों छोड़ दिया है, ये जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। अब 10 साल बाद डोनाल्ड डक मिलता है स्क्रूज मैकडक से और उससे कहता है कि वो उसके भतीजों का ख्याल रखे जिनके नाम है ह्यूई, ल्यूई एंड डुई, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। उसी एक दिन में ये 3 शरारती बच्चे एक्सीडेंटली एक ईविल को रिलीज कर देते हैं। एक्चुअली स्क्रूज के पास उसके एडवेंचर से बहुत सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्स रखे हुए हैं, तो ये तीनों उसी आर्टिफैक्ट में से एक ईविल यानी कि किसी बुरी एंटिटी को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद जैसे तैसे स्क्रूज और उसके तीनों भतीजे उससे डील करते हैं और उस बुरी एंटिटी को हरा देते हैं। स्क्रूज बहुत खुश हो जाता है और उसको अपने पुराने दिनों की याद आने लग जाती है। फिर वो एक डिसीजन लेता है और अपने तीनों भतीजे और डोनाल्ड डक को अपनी हवेली में साथ में रहने के लिए इनवाइट करता है और वापस एडवेंचर्स पर जाने के लिए सोचने लग जाता है। और इस प्रकार स्क्रूज की बेरंग जिंदगी फिर से अच्छी हो जाती है और वो अपनी हाउसकीपर मिसेस बीकली और उनकी प्यारी पोती वेबी को भी साथ में रहने के लिए बुला लेता है और अपने पायलट लॉन्च पैड को भी वापस बुलाता है। और इस प्रकार ये लोग सभी फिर से खूब सारे ट्रेजर हंट्स, देश विदेश में खूब सारे मज़ेदार लेकिन खतरनाक एडवेंचर्स पर जाते हैं। और वही सारे विलेंस नए तरीके से इनके सामने आते हैं, जैसे कि फ्लिंट हार्ट, ग्लॉमगोल्ड, मैजिका डिस्पेल और बीगल बॉयज और भी ढेर सारे विलेंस। आइए अब एक एक करके सभी सीजन्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट सीजन में दिखाते हैं कि ड्यूई और वेबी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था डोनाल्ड डक और स्क्रूज मैकडक के बीच में जिसके कारण ये दोनों ने 10 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की थी और अभी भी एक दूसरे से उतने अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो एक्चुअली में डोनाल्ड डक की एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम था डेला डक और वो इन 3 बच्चों की माँ है। किसी एडवेंचर पर शायद स्क्रूज से कोई गलती हो गई थी जिसके कारण डेला डक दुनिया से ही गायब हो गई। उनको खूब ढूंढा पर उनका कुछ भी पता नहीं चला और डोनाल्ड इसका जिम्मेदार अंकल स्क्रूज को मानता है, इसलिए ये दोनों ने इतने सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। दूसरी तरफ मैजिका डिस्पेल अंकल स्क्रूज के नंबर 1 डाइम में 15 सालों से कैद है और वो उस कैद से छूटने में लगी हुई है
और फिर वो बाहर आ पाती है या नहीं, और अगर आ जाती है तो क्या करती है। ये सब जानने के लिए देखिए आप लोग फर्स्ट सीज़न नए डकटेल्स का। इस सीज़न में एक्चुअली एक कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होता है जो कि वेबी की एक बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाती है, और वो कैरेक्टर मैजिका डिस्पेल वाले कैरेक्टर से ही रिलेटेड है। अब वो कौन सा कैरेक्टर है ये जानने के लिए देखिए डकटेल्स। सेकेंड सीजन में फ्लिंट हार्ट, ग्लॉम कोल्ड और स्क्रूज मकडक आपस में compete करते हैं दुनिया का सबसे अमीर डक बनने की, और दूसरी तरफ लुई अपना खुद का $multi-million बिजनेस शुरू करने की कोशिश करता है ताकि वो बड़े होके अपने अंकल जितना अमीर हो सके और सक्सेसफुल हो सके। इसमें दिखाते हैं कि डेला डक अभी भी जिंदा है और वो मून पर है, यानी कि चांद पर फंसी हुई है। वहां से वो जैसे तैसे निकल के धरती पर आती है और अपने बच्चों से मिलती है। उसको माँ बनने का फिर से एहसास होता है, और जो चांद के निवासी डेला के साथ आए हैं धरती पर, वो एक्चुअली धरती पर हमला करने वाले हैं ताकि वो उस पर राज कर सकें। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए डकटेल्स। थर्ड सीजन में डक्स फैमिली को एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर का खोया हुआ जर्नल मिलता है, और उस एक्सप्लोरर का नाम है इजाबेला फिंच। उसमें इजाबेला ने बहुत सारे खोए हुए आर्टिफैक्ट्स का जिक्र किया है और उनको कैसे ढूंढा जा सकता है वो भी लिखा है। तो डक्स फैमिली उन्हीं सब आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने के लिए एडवेंचर्स पर जाती है। और दूसरी तरफ फाउल यानी कि FOWL नाम की ऑर्गेनाइजेशन डक्स फैमिली का पीछा कर रही है। फाउल का फुल फॉर्म है फिएंडिश ऑर्गेनाइजेशन फॉर वर्ल्ड लार्सेनी। फाउल स्क्रूज मकडक और उसकी फैमिली का पीछा उन्हें मारने के लिए कर रही है, और साथ ही उन आर्टिफैक्ट्स तक भी पहले पहुंचने की कोशिश कर रही है ताकि दुनिया में फिर कभी कोई किसी भी एडवेंचर पर ना जा सके। और जो आर्टिफैक्ट स्क्रूज और उसकी फैमिली को मिल गए हैं वो भी उनसे चुराने की कोशिश करती रहती है फाउल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मैंने कहानी ऊपर ऊपर से बताई है। इसके सारे एपिसोड्स पुराने डकटेल्स जैसे ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार हैं। 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे आप। और मज़े की बात, पुराने डकटेल्स से सभी कैरेक्टर्स इसमें आप लोगों को फिर से दिखेंगे, जैसे कि गिज़्मो डक, डार्कविंग डक और हमारा सबसे फेवरेट जायरो गेयरलूस, जो कि अपने अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट से नई नई मुसीबतें पैदा करता रहता था। और बाकी पुराने विलेंस तो हैं ही। और इसमें दूसरे कार्टून से भी कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि किट क्लाउड किकर और मॉली कनिंघम के एडल्ट वर्जन्स दिखाए जाएंगे इसमें, जो कि बच्चे थे टेलस्पिन वाली कार्टून में। चिप एंड डेल से चिप और डेल वाले कैरेक्टर्स, और गूफी और डेजी डक और भी ढेर सारे कैरेक्टर्स इसमें दिखाए जाएंगे। अच्छा, इसमें ह्यूई, ड्यूई और लुई के कैरेक्टर काफ़ी डेवलप्ड दिखाए गए हैं। एक्चुअली हर कोई इन तीनों के नाम इसी ऑर्डर में बोलते थे, ह्यूई, ड्यूई एंड लुई। तो इसलिए ह्यूई सबसे बड़ा भाई है, ड्यूई सेकंड नंबर पर है और लुई इन तीनों में सबसे छोटा भाई है। ह्यूई सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है तीनों में से, और उसमें दिमाग भी ज़्यादा है। ड्यूई कुछ अलग करके दुनिया को दिखाना चाहता है, वो तीनों भाइयों के टैग से हटकर कुछ अलग करना चाहता है। और लुई चूँकि सबसे छोटा है तो वो मस्ती ही करता रहता है। ह्यूई के पास स्क्रूज जैसा दिमाग है, ड्यूई के पास स्क्रूज जैसे गट्स हैं, और लुई को स्क्रूज की ही तरह पैसों से बहुत प्यार है। ह्यूई का पूरा नाम है ह्यूबर्ट, ड्यूई का पूरा नाम है ड्यूफर्ड, और लुई का पूरा नाम है लेवेलिन। इस शो में फेमस हॉलीवुड स्टार डेविड टेनेंट ने स्क्रूज मकडक को आवाज़ दी है, और लिन मैनुअल मिरांडा ने गिज़्मो डक को आवाज़ दी है। और पुराने वाले शो में जिसने डोनाल्ड डक को आवाज़ दी थी, उन्होंने ही इसमें डोनाल्ड डक को आवाज़ दी है, और उनका नाम है टोनी एंसेल्मो। बेन श्वार्ट्ज ने ड्यूई डक की, डैनी प्यूडी ने ह्यूई डक की, और बॉबी मोयनिहान ने लुई डक को आवाज़ दी है, और केट मिकुची ने वेबी को आवाज़ दी है। इसका जो थीम सॉन्ग था पुराना वाला, उसी को इस सीरीज़ के लिए भी लिया गया है, लेकिन नए तरीके से। और एक्चुअली पुराने वाले डकटेल्स में कॉपीराइट इश्यूज़ के कारण डोनाल्ड डक को ज़्यादा नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अब वो कॉपीराइट्स वाला इशू नहीं है, तो डोनाल्ड डक आप लोगों को पूरी सीरीज़ में ही दिखेंगे, यानी कि मज़ा और दुगना हो जाएगा इस सीरीज़ को देखने का।
एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। कहानियाँ सभी एपिसोड्स की अच्छी है और सबसे मज़े की बात कि वही पुराना चार्म और वही फ्रेशनेस पैदा करना व्यूअर्स के दिमाग में और दिल में बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन क्रिएटर्स ने उसे बखूबी कर दिखाया है। और मेरा मकसद इस नए वाले शो का रिव्यू करने का सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये है कि लोग इस सीरीज़ को ना भूलें और नई वाली डकटेल्स ज़रूर देखें, क्योंकि इसे देख के आप फिर से अपने बचपन में लौट जाएंगे। वही मस्त शाम और डकटेल्स का एक ज़बरदस्त एपिसोड टीवी पर चल रहा है और मम्मी आपको गर्मा गर्म शाम का नाश्ता लाके दे रही है। बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। एनीवे एक कंटिन्यूस कहानी बैकग्राउंड में चलती रहती है, लेकिन मोस्टली स्टैंड अलोन एपिसोड्स ही रहे हैं, और यकीन मानिए 21 मिनट में आपको एक पल भी पता नहीं चलेगा, बल्कि आपको लगेगा कि इतनी जल्दी एपिसोड ख़त्म भी हो गया। और वॉइस एक्टिंग एज़ यूजुअल ज़बरदस्त है सभी वॉइस एक्टर्स की, तो मेरा सलाम है सभी वॉइस एक्टर्स को। एनीवे आप देखिए ज़रूर इस सीरीज़ को, खासकर हम जो पुरानी जनरेशन वाले हैं उन्हें तो ज़रूर देखनी चाहिए ये एनिमेटेड सीरीज़। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वह 8.3, जिसे रेट किया लगभग 11,500 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है, पुराने दिनों की याद आ जाएगी, बचपन याद आ जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।